जय हिंद साथियों, प्रेम के इस मंदिर में आप जैसी पवित्र आत्माओं का एक बार फिर से स्वागत है। सवाल समझिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। सवाल में क्या बोला गया है इस तरह का एक टाइप में करा चुका हूं। देखो सवाल आपके सामने है। वो कह रहा है एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्णकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? सवाल के अंदर आपने ध्यान दिया हो तो 20% एक लड़का अंक लेके आया और 5 अंक कम लाने की वजह से वो अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। अब ये बताइए, अगर उसको 5 अंक और मिल जाते तो वो पास ना हो जाता? बिल्कुल हो जाता। इस सवाल को, इस वाले टाइप को मैं कराऊंगा रीजनिंग वाले मेथड से। ये मेथड इस तरह का मेथड है कि जब प्लस माइनस होगा तो हम प्लस करेंगे, यानी जब विपरीत चिन्ह होंगे तो हम जोड़ेंगे, और जब समान चिन्ह होंगे तो घटाएंगे। जैसा रीजनिंग में हम करते हैं, दायां दायां होता है तो हम घटाते हैं, बायां बायां होता है तब भी घटाते हैं, दायां बायां होता है तो हम जोड़ते हैं, और बायां दायां होता है तब भी हम जोड़ देते हैं। तो बिल्कुल सेम रीजनिंग वाले मेथड से करेंगे। ये आपको अच्छे से आता होगा, ट्रिक से आपने रीजनिंग पढ़ी है तो। देखो वो क्या कह रहा है, सवाल के अंदर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि एक लड़का 20% अंक लेके आया और 20% अंक लाया और 5 अंक कम लाने की वजह से वो फेल हो गया। 5 अंक कम लाने की वजह से क्या हुआ भैया? वो फेल हुआ। तो फेल लिख देता हूं मैं यहां पर। अब आप फेल होने की वजह जान चुके हो कि वो 5 अंक और लेके आ जाता तो पास हो जाता, लेकिन वो नहीं लाया, कम लेके आया, तो इसलिए मैंने माइनस का यूज किया। वो कह रहा है कि दूसरा छात्र है और वो 30% अंक लेके आया और वो पास होने से भी ज्यादा अंक लेके आया। और कितने लेके आया? 20 अंक ज्यादा लेके आया। 20 अंक, देखो वो 20 अंक ज्यादा लेके आया है, इसलिए मैंने प्लस का यूज किया। ज्यादा, वृद्धि, अधिक, ये सब चीजें जब आती हैं तो हम प्लस के निशान का यूज करते हैं। कम, हानि और घटाव वगैरह आता है तो हम माइनस का यूज करते हैं। ठीक है भाई, 5 अंक कम लाया। अभी एक चीज बताइए, अगर ये 5 अंक और फालतू लेके आता तो इसमें हम जोड़ देते 20% में, और जोड़ने के बाद ये पास हो जाता। तो इसको पास करेंगे कैसे? सवाल में पूछा गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो मैंने कहा कि जब चिन्ह विपरीत होंगे तो जुड़ेगा, माइनस प्लस तो प्लस होगा, यानी आप यहां पर इनको जोड़ दोगे और जोड़ने के बाद कितना आएगा? ये आ जाएगा 25%, 25 अंक आ जाएगा। कितना भैया? 25 अंक आ जाएगा। ठीक है, और बराबर किसके होगा? यहां पर देखो तो परसेंटेज दोनों समान चिन्ह है, और जब समान चिन्ह होंगे तो घटेगा। तो जब समान चिन्ह है तो घटेगा, तो 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? यहां पर बच जाएगा 10%। कितना? 10% बच जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि 10% बराबर कितना है? 25 अंक है। तो 1% बराबर कितने अंक आएंगे? 1% बराबर आएंगे 2.5 अंक। कितने? 2.5 अंक आ चुके हैं। 1% बराबर 2.5 अंक। अब एक सवाल हमारा यहीं से ही सॉल्व हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, मुझे यहां पर जो 1% आया है, 1% बराबर 2.5 अंक आए हैं, अगर ये मुझे, मैंने क्या बोला कि 5 अंक मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो इस 5 अंक को मुझे परसेंटेज में बनाना है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में ही परसेंटेज को जोड़ सकता हूं। ये 5 अंक इस परसेंटेज में मैं नहीं जोड़ सकता, क्योंकि पानी को पानी के साथ मिलाओगे तभी मिलेगा, और पानी और तेल मिलाओगे तो नहीं मिलेगा। समान यूनिट होनी चाहिए, एक जैसा हो तभी मिल सकते हैं, वरना नहीं मिल सकते। विचार जिसके समान होंगे वही उनकी यारी दोस्ती पक्की रहेगी। जिनके विचार विपरीत होंगे वो कभी भी साथ नहीं रह सकते, अलग अलग ही रहेंगे। तो इन 5 अंकों को मुझे परसेंटेज में बनाना है ताकि मैं इस 20 में जोड़ सकूं, ताकि मुझे यह पता चल जाए कि पास कितने पे होंगे। तो 1% बराबर इतना है। तो इनको अगर मैं 5 अंक बनाऊंगा तो 2 से गुणा कर दूंगा इधर, और 2 से गुणा कर दूंगा इधर। तो बताओ, 2.5 दूनी 5 होता है, और 2 ही का ना 2, यानी आप आराम से कह सकते हो कि 2% बराबर कितना? 5 अंक। 2% बराबर 5 अंक। मैंने फिर बोला, एक बार फिर बोलता हूं कि उसको 5 अंक मिल जाते, ये बात कह सकते हो। और 5 अंक किसके बराबर है? 2% के। तो आप आराम से कह सकते हो कि उसको 2% अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो ये फेल जो हुआ है 2% अंक कम लाने की वजह से फेल हुआ है। तो आप 5 भी कह सकते हो, या फिर परसेंटेज में कहना हो तो हम 2% कह सकते हैं। तो वो कह रहा है पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? तो 20% तो वो लेके आया, हाँ है ना? 20% लेके आया और 2% वो कम लाया था। तो 2% में इसको यहां पर जोड़ दूंगा। जब यहां पर जोड़ूंगा 2% तो कितना होगा? टोटल हो जाएगा कितना? 22%। कितना? 22%। अब वो पास हो चुका है। क्या है भैया?
पास हो चुका है और यही पूछा गया था कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट चाहिए। तो कितना परसेंट चाहिए? 22% चाहिए। और ये इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बनेगा सी, 22%। आया ना समझ में? अगला सवाल और देखो जरा, मजा आएगा। किसी चीज में आप अपना बेस्ट दो पूरे ध्यानपूर्वक, 100% समझ में आएगा, चाहे वो कोई भी चीज हो। सवाल में आगे बोला गया, देखो बड़ा यूनिक सा सवाल है ये, कि प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? सवाल बड़ा बढ़िया है। 40 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। तो 40 क्वेश्चन कितने नंबर के हुए? 40 नंबर के हो गए। उस 80 क्वेश्चन कितने के हो गए? 80 नंबर के हो गए। लेकिन सवाल में ये बोला कि 40 प्रश्न के उत्तर उसने 40 प्रश्नों में से 65% के उसने सही उत्तर दिए हैं अर्पिता ने। तो शेष 40 जो बचे हैं उसमें कितने परसेंट अंक लेने चाहिए ताकि उसे पूरी परीक्षा में 75% अंक मिल सके? बड़ा अच्छा सवाल है, मजा आएगा इस सवाल को करने में। इसको भी मिटा रहा हूँ मैं, उतारना हो तो उतार लेना इसको। उसकी वजह यह है क्योंकि मेरे पास इतना बोर्ड नहीं है ताकि मैं इसको लिखा रहने दूँ। ठीक है भाई? तो देखो सवाल कितना ज़बरदस्त और बेहतरीन है ये वाला, मजा आएगा इस सवाल को करने में, क्योंकि ज़्यादातर सवाल ऐसे ही बनते हैं लॉजिकल। अब देखो 80 प्रश्न है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चनों की संख्या है अपने पास, जो क्वेश्चन है वो कितने हैं? 80 क्वेश्चन है। कितने? 80 क्वेश्चन है 80, और एक क्वेश्चन एक नंबर का है। तो कितने नंबर हो गए टोटल? 80 हो गए, यानी 80 अंक हो चुके हैं। कितने हुए? 80 अंक हो चुके हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं अंक, यहां पर अंक लिखा। 80 क्वेश्चन 80 अंक के हो गए। फिर वो हमसे कह रहा है कि पूरी परीक्षा में उसको 75% अंक लेके आने हैं पूरी परीक्षा में। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 80 क्वेश्चनों में जो 80 अंक हैं उस 80 में से 75% अंक लेके आने हैं। इसका मतलब कहने का ये है। तो 80 का आप क्या करोगे? 75% निकालोगे, और 75% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/4। 4 से मैं इसको भाग दूंगा 2 बार, और 20 तिया 60। यानी कि पूरे 80 क्वेश्चन या 80 नंबर में से उसके कितने नंबर लेके आने हैं? यानी उसको लेके आने हैं 60 नंबर। टोटल क्वेश्चनों में या टोटल नंबरों में से, एक नंबर का एक क्वेश्चन है तो 80 नंबरों में उसको 60 नंबर लेके आने हैं। तो सवाल में बोला गया कि पहले 40 क्वेश्चन, जो उसके पहले 40 क्वेश्चन है उसने सही उत्तर दिए हैं 65 का। कितना भाई? 40 प्रश्नों में उसने 65% का सही उत्तर दिया है। ठीक है भैया, सही उत्तर दिया कितने का? 65 का। तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने कितने सवालों के सही उत्तर दिए हैं। जितने सवालों के उसने सही उत्तर दिए होंगे उतने ही अंक वो प्राप्त कर चुकी होगी, क्योंकि एक नंबर का एक क्वेश्चन है। तो यहां पर 0 से 0 कटेगा, 5 से काटो 2 बार, और 5 से काटूंगा 13 बार कट जाएगा। 13 पंजे 65, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 13 दूनी 26। यानी कि उसने 26 सवालों का बिल्कुल सही जवाब दिया है 40 में से। तो बताओ उसके अंक कितने हुए? 26 अंक हो गए। कितने भैया? 26 अंक हो गए। पूरी परीक्षा में यानी पूरे 80 अंकों में उसको 60 अंक लेके आने हैं, जबकि वो 26 अंक प्राप्त कर चुकी है। तो शेष 40 तो यहां पर नहीं बढ़ गए, अब 40 शेष बचे उसके पास। 40 क्वेश्चन उसके पास शेष बचे, और इस 40 में से उसे कितने अंक लेने चाहिए ताकि टोटल 60 हो जाए? 26 तो वो प्राप्त कर चुकी है 40 में से, 40 शेष बचे। अब 40 में से कितने लेकर आए ताकि टोटल 60 हो जाए? तो आप कहोगे 40 में से उसको सही जवाब देने होंगे कितने? 34। कितने? 34 क्वेश्चनों का सही जवाब देना होगा, और वो 34 क्वेश्चनों का सही जवाब देगी तो 34 अंक मिल जाएंगे। यानी 40 में से उसको कितना सही जवाब देना है? 34 अंक प्राप्त करने के लिए 34 अंकों का सही जवाब देना है। तो वो कह रहा है कि शेष 40 में से कितने परसेंट उसको सही जवाब देना होगा। तो देखो ये अगर परसेंट में नहीं पूछता तो मैं 34 इसका सही जवाब था, लेकिन ये एक्चुअल में है, परसेंटेज में नहीं है। तो 40 में से कितने? 34। तो 34 लेके आने हैं किस में से? 40 में से, और परसेंट के लिए 100% का निशान। इसको हल कर लेंगे, हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, और यहां पर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से काटूंगा 17 बार, 17 दूनी 34 होता है, और 17 पंजे 85। यानी 40 में से उसे 85% सही जवाब देने हैं प्रश्नों के। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये हमारा क्या बनेगा? इस सवाल का जवाब बनेगा। इसमें नहीं है तो इसमें बनेगा इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई बन जाएगा। लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? 85% है। भरोसा कीजिए, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा किसी भी तरीके का, जिस तरीके के सवाल मैं आपके सामने करा चुका हूं। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, पूरा विश्वास कीजिए। चैनल भले ही छोटा है, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। मेरा वादा है आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए, और फॉलो करने के बाद कहीं पर भी इस तरीके का सवाल अपनी कॉपी में किसी भी किताब का करिए, गलत नहीं होगा। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस कॉन्सेप्ट की, या फिर जितने भी मैंने कराए हैं, इतना ही मजबूत आपका मैथ होता जाएगा, बहुत बढ़िया आपका मैथ हो जाएगा। ये मेरा वादा है। छोटा चैनल है, घबराओ मत। सच्चाई तो ये है कि छोटे चैनल वाले जितने भी होते हैं वो अपना हमेशा बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें तुम लोगों का भरोसा जीतना होता है। लेकिन बड़े चैनल वाले जो भी आता है मन में फेंकते जाते हैं, फेंकते जाते हैं, क्योंकि लोगों का वो भरोसा जीत चुके होते हैं। तो मैं आपका भरोसा जीतने के लिए बिल्कुल यहाँ पर आया हूँ, आपका भरोसा जीतूंगा। और आप पूर्ण विश्वास कीजिए कि आपको जो भी मैं डेटा दे रहा हूँ एकदम सटीक और सही और ट्रिकी है, बेसिक का कोई लेना देना नहीं है। ये आपका जो कॉन्सेप्ट आपके सामने है, आपका समय बचाएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ सिखाएगा, आप शिद्दत के साथ करते हो तो अगला सवाल और आपके सामने देखना कैसे है। सवाल में कहा गया कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है भाई, देखो सवाल के अंदर यहीं से बनाना शुरू कर देते हैं। अगर समझ में आता है तो 20% लिए और वो 30 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 30 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। फिर आगे क्या बोला? परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है? पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? अब के हमसे क्या पूछा है? अच्छा, प्रतिशत, कितने प्रतिशत अंक चाहिए। देखो कितना आसान सा सवाल है ना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम यही लगेगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको ऐसा क्लियर करा दूंगा भाई कि आप कहीं भी किसी के साथ भिड़ जाना, हार नहीं मानने वाले, हार नहीं मानोगे। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको। क्या बोला गया सवाल में कि एक प्रत्याशी है और किसी परीक्षा में उसने 20% अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए और वो 30 अंकों से क्या हो गया भैया? फेल हो जाता है। कितने अंकों से? 30 अंकों से फेल हो गया। अब ये फेल क्यों हुआ जरा बताओ? ये फेल भाई साहब इसलिए हुआ कि 30 अंक कम लेके आया। अगर इसको 30 अंक और मिल जाते या 30 इस 20% में मैं जोड़ देता परसेंटेज बना के, तो ये पास हो जाता। तो मैं जोड़ूंगा, इसको अभी जोड़ूंगा, जरा देखना। फिर कह रहा है कि दूसरा प्रत्याशी है और वो 32% अंक लेके आया और वो पास होने से 42 अंक अधिक लाया। कितने? 42 अंक अधिक लाया, है ना। तो ये पास हो गया, ये तो पास हो ही जाता, क्योंकि पास होने से भी ज्यादा अंक लेकर आया है, पास होने से भी ज्यादा अंक लाया है। फिर बोला था तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है। तो एक चीज बताइए, मैंने अभी आपको कहा था कि जब हमारे चिन्ह विपरीत होंगे तो जुड़ेगा, जब विपरीत होंगे चिन्ह तो जुड़ेगा, और जब समान चिन्ह होंगे तो घटेगा, समान चिन्ह होंगे तो घटेगा। ठीक है भाई, इस चीज को आप नोट कर लो, नहीं पता है तो ये रीजनिंग वाला मेथड है। देखो विपरीत चिन्ह है जुड़ेगा, विपरीत चिन्ह है जुड़ेगा, समान चिन्ह है घटेगा, समान चिन्ह है घटेगा। यहां पर विपरीत चिन्ह है, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2, और यहां पर कितना हो जाएगा? 7। 72 अंक हो गए। टोटल कितने हुए भैया? 75 अंक हो गए। और बराबर ये समान चिन्ह है तो घट जाएगा, कितना बचेगा? 32 में से 20 गया, कितना बचेगा? 12 बच जाएगा। तो यहां पर आया 12%। 12 से इसको भाग करेंगे, 1% निकाल लेंगे, तो 1% बराबर कितना आया? 12 छंग 72। आप बिल्कुल आराम से कह सकते हो कि यहां पर 1% बराबर 6 अंक आ चुके हैं। सवाल में पूछा गया कि पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए। पास होने के लिए कितने चाहिए? 20 तो ये और 30 अंक ये वाले। इन अंकों को मुझे परसेंटेज में तब्दील करना है, चेंज करना है, बदलना है, ताकि इस परसेंट में मैं जोड़ सकूं। क्यों? क्योंकि ये पास होने का क्राइटेरिया है। ये पास होने का क्राइटेरिया है। कब? जब ये वाले अंक भी इस 20% में जुड़ जाएंगे। और इन अंकों को परसेंट बनाने के बाद ही हम इसमें जोड़ सकते हैं। तेल को तेल के साथ मिलाया जा सकता है, तेल और पानी नहीं मिला सकते। यूनिट समान होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। फिर यहां पर देखो 30 अंक, यानी कि यहां पर 5 से गुणा कर दूं और यहां पर भी 5 से गुणा कर दूं। ठीक है, तो 5 छंग 30, यानी कि 5 का ना 5, 5% बराबर कितना हुआ? 30 अंक हो चुके हैं। कितने? 30 अंक हो चुके हैं।
अब आप बिल्कुल आराम से कह सकते हो कि एक प्रत्याशी 20% अंक लाया, 20% अंक लाया और वो 30 अंक कम लाने की वजह से फेल हो गया, तो 30 इसमें और जोड़ दो, यानी कि 5% और जोड़ दो, क्योंकि 30 अंक बराबर कितना है 5%। आप कह सकते हो कि वो 30 अंकों से फेल हुआ था, या फिर कह सकते हो 5 अंकों से फेल हुआ था, क्योंकि 30 अंक बराबर किसके हैं 5% के, तो ये 5% और इसमें जुड़ जाएगा तो ये पास नहीं हो जाएगा, बिल्कुल पास हो जाएगा। तो आप यहां पर कह सकते हो बिल्कुल आराम से कि 20% तो ये और प्लस 5% और जोड़ दिया ये वाला, यानी कि 20 अंक और जोड़ दिए, टोटल कितने हो गए 25%, और ये पास होने के लिए पर्याप्त है। यानी इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 25%, ऑप्शन बनेगा डी, ऑप्शन बन जाएगा डी। कितना बढ़िया सा है कॉन्सेप्ट, बताओ कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो फेल हो रहा है अपनी तरफ से पास कर दो, पप्पू पास हो गया, समझ लो, है ना। अगला सवाल और देखेंगे जरा, दो तो हल्का सी सवाल है, आप कर ही लोगे इसको, फिर भी चलो देता हूं। वो कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो जाता है, या हो गया 6 अंकों से फेल हो गया। देखो ये सवाल मैं देता हूं ना आपको, एक ही टाइप के 3-3, 4-4 सवाल, इससे आपकी ना प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि एक ही चीज़ को हम कई तरीकों से कर लें तो हम बढ़िया से अपने दिमाग में रख सकते हैं, और रिवीजन सबसे मेन चीज़ होती है। तो इस सवाल क्या था कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30 अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया, अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक हैं, यहाँ पर अधिकतम अंक पूछे हैं, ना तो पास होने का क्राइटेरिया पूछा है और ना ही हमसे ये पूछा है कि कितने परसेंट अंक चाहिए, या ना ही ये पूछा है हमसे कि कितने अंक चाहिए, हमसे पूछा है कि अधिकतम अंक कितने थे। तो अधिकतम अंक जो होंगे अधिकतम वो 100% होंगे, चाहे जितने भी हों, चाहे जितने भी हों, वो अधिकतम अंक अपने आप में 100% होंगे। 100% का मान हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो सवाल में क्या कहा गया। अच्छा सवाल है ये भी, वैसे तो देखा जाए मैं सोच रहा था नहीं कराऊं, लेकिन ये सवाल अच्छा है, मायने रखता है कि पूछा क्या गया है, मायने रखता है कि पूछा क्या गया है। चलो इसको लिखा रहने देता हूं थोड़ी देर और। वो कह रहा कि एक परीक्षा में एक प्रत्याशी, किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, उसने 30% अंक प्राप्त किए और वो 6 अंकों से फेल हो गया, माइनस करा 6 अंकों से क्या हुआ, फेल हो गया, फेल हुआ, ठीक है भाई। अगर इसको 6 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। फिर आगे बोला गया कि एक अन्य प्रत्याशी है, उसने 40% अंक प्राप्त किए और वो पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक ज़्यादा लेके आया। ये सवाल आपने अब तक बना दिया होगा। तो अब मुझे बताइए चिन्ह कैसे हैं, विपरीत हैं, तो जोड़ देंगे, ये हो गया 12 अंक, 6 और 6 12 अंक, बराबर समान चिन्ह है तो घटा देंगे, 40 में से 30 गया 10%, यानी कि 10% बराबर कितना भैया 12 अंक आ गया। उसने ये पूछा है हमसे सवाल में कि अधिकतम अंक कितने हैं, तो मैंने क्या कहा था कि अधिकतम अंक जो होंगे वो 100% के बराबर होंगे, क्या ना 100% के बराबर होंगे। तो बताओ 10% बराबर अगर 12 अंक हैं तो 100% बराबर कितने अंक हैं, यानी टोटल कितने अंक हैं। तो आप 10 से यहां पर गुणा कर दोगे, यहां पर 10 से गुणा कर दो और यहां पर भी 10 से गुणा कर दो, तो ये बनेगा 10 ये बनेगा 10 यानी 100%, और 100% बराबर कितने अंक हुए 120, कितना भैया 120 अंक हो गए, 120 अंक हो चुके हैं 100% बराबर। और हमसे पूछा क्या गया था, अधिकतम अंक पूछे गए थे, हमसे पूछा गया था कि अधिकतम अंक कितने हैं, और अधिकतम अंक कितने होंगे भैया 100% होंगे, और 100% किसके बराबर है 120 के बराबर है, यानी कि ये बनेगा इस सवाल का जवाब 120 अंक बन जाएंगे। टोटल कितने अंक बनेंगे भैया 120 बन जाएंगे। देखो एक सवाल और देता हूं आपको, बड़ा मजा आएगा सवाल करने में। वो कह रहा है, ये थोड़ा यूनिक टाइप का सवाल है, देखो सवाल बड़ा बढ़िया है ये भी। वो कह रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले और तथा उसे पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए नियत अंक कितने चाहिए, पास होने के लिए अंक पूछा है, क्या पूछा है पास होने के लिए अंक पूछे हैं, परसेंटेज नहीं पूछा है आपके, समझ रहे हो बात को। तो देखो कितने आराम से बनाएंगे, इसको मिटा लेते हैं यहां से। चीजों को सीखना जरूरी है,
कर तो आप लोगे बाद में ही, है ना। तो सीखना ज़रूरी है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सीख रहे होगे और वीडियो भी आपको पसंद आ रही होगी, है ना। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 30 अंक मिले। कितने भैया? 30 अंक मिले, यानी कि 30% अंक मिले, और वह 12 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हुआ आपके? 12 अंकों से। 12 अंकों से फेल हो गया, ठीक है भाई। 12 अंकों से फेल हो गए भाई साहब। अगर 12 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कह रहा है कि उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा उसने पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेके आया। एक दूसरा है तो वो 40% अंक लेके आया और पास होने से भी 28 अंक ज़्यादा लेके आया। कितने भैया? 28 अंक ज़्यादा लेके आया। पास होने का जो क्राइटेरिया था, जितने नंबरों पर हम पास हो सकते थे, उससे भी 28 अंक ज़्यादा लेके आया है। फिर आगे क्या बोला गया? सवाल में ये पूछा गया कि पास होने के लिए नियत अंक चाहिए। पास होने के लिए परसेंटेज नहीं बल्कि अंक पूछे हैं, तो आपके परसेंटेज को मुझे अंकों में बदलना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो बदल लेते हैं। समान चिन्ह है तो घटा लेंगे। 40 में से 30 गया, कितना बचेगा? 10%। बराबर यहाँ पर देख लो, विपरीत चिन्ह है तो कितना आएगा? यहाँ पर 8 और 2 10। विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ देंगे। ये है, देखो विपरीत चिन्ह है, जोड़ देंगे, माइनस प्लस जोड़ दो, तो यहाँ पर बनेगा कितना? 10। 8 और 2 10, 3 और 1 4, यानी कितना हुआ भैया? 40 अंक हो गए। 40 अंक हो चुके हैं। कितना? 40 अंक। अब एक चीज़ बताइए, 10% बराबर अगर 40 अंक है तो ये 30% को मुझे अंकों में बदलना है। क्यों? क्योंकि 30% के अंक कितने हैं ये मुझे ज्ञात करना है, क्योंकि अंक पूछे हैं, परसेंटेज नहीं पूछा। परसेंटेज अगर पूछता तो इस 12 अंकों को मैं परसेंटेज में बना के इसमें जोड़ देता, क्योंकि पास तो ये तभी होगा ना, पास तो तभी होगा जब ये 12 अंक मिलेंगे। लेकिन अब मुझे इन 30% को अंकों में बदलना है और मुझे ये भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर 30% को अंकों में बदल के छोड़ दूंगा तो फेल हो जाएगा, और मुझे पास करना है, तो पास करने के लिए मुझे 12 अंक भी चाहिए। तो पहले तो हम 30% को अंकों में बदलेंगे। तो 10% बराबर कितना हुआ? इतना हो गया। तो इसको मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये 30% बन जाएगा। 30% बन गया, और बराबर इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो? 3 चौक 12, 120 अंक हो चुके हैं। लेकिन ये सवाल का उत्तर है क्या? नहीं, ये इस सवाल का उत्तर नहीं है। हालांकि ऑप्शन में दे रखा है, देखो, अगर आप देखो तो ऑप्शन बी है हमारे पास 120, लेकिन ये इसका सही उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कि जो परसेंटेज लाया था वो कितने अंक लेके आया था, ये नहीं पूछा, बल्कि ये पूछा है सवाल के अंदर कि वो पास कितने अंकों में होगा। तो अभी तो सिर्फ 30% अंक मुझे पता चले हैं किसके बराबर है? 120 के अंकों के बराबर है, लेकिन 12 अंकों से ये भी तो चाहिए, तभी तो पास होगा। तो 12 और जोड़ देंगे इसमें, तो इसमें 12 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 और जोड़े तो ये हो जाएगा कितना? 132। कितना? 132 अंक। और ये सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। ये सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है, 132 इसका उत्तर है। ऑप्शन बनेगा सी, ऑप्शन सी बन जाएगा इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगर आपको और भी वीडियो ऐसी चाहिए तो। क्यों? क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको वीडियो ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको फिर तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा सीधा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर चुके हो। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि अब आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हो, यानी कि आपने अपना हक जता लिया है चैनल पर। जो चीज़ सबको मिलेगी वो आपको भी मिलेगी। ठीक है भाई, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक वाइक भी दबा दिया करो यार, अच्छा लगता है, जोश बढ़ता है, पढ़ाने का मज़ा आता है, चीज़ें नई नई सिखाने का मज़ा आता है, आप देखकर ऐसे निकल जाते हो। तो चलो ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो ये वीडियो थी, आपको पसंद ज़रूर आई होगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा जो मैं हर बार बोलता हूँ कि ये उनको वीडियो ज़रूर देना जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि आपकी वजह से किसी की हेल्प हो सके। किसी की हेल्प जरूरी नहीं पैसे देकर होती है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो वीडियो आप शेयर जरूर करना, चाहे जिसके पास करो, दोस्त के पास करो, छोटे भाई बहन के पास करो, या ऐसे साथी जो आपसे दूर रहकर पढ़ते हैं, चाहे आपको बड़े भाई बहन हो, छोटे हों, यार दोस्त हो, या कोई ग्रुप भी हो, तब भी चलेगा। तो इससे हमारा जोश बढ़ता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि आप मतलब सपोर्ट करते हो, हमें अच्छा लगता है। तो अगली वीडियो में नए टाइप के साथ मिलूंगा, बढ़िया वाले ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। डरिए मत, चैनल छोटा है लेकिन एक दिन यही बड़ा बनेगा, मेरा विश्वास है आप बड़ा करके छोड़ोगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।